ब्रॉड ईस्टर्न फोकस कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की ओर पढ़ते हैं। पहली क्लास हमने टेंस का पढ़ाया था, आज उनको आगे बढ़ाते हैं। टेंस टेंस वो चीज होते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। काल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? समय। काल को ही क्या बोलते हैं? समय। जो समय अभी चल रहा है या बीत गया और आने वाला है, यही समय है ना? ये सभी क्या है? समय है। क्या है? समय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल। और इसी को क्या बोलते हैं? समय भी बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? समय। क्या बोलते हैं? समय। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के हैं? 3। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट। क्या होता है? पास्ट टेंस। तीसरा क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। अच्छा, इसको कहते क्या क्या है? सबका अलग अलग मीनिंग है। क्या क्या है? तो पहला का है वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान। वर्तमान मतलब क्या बोलोगे? जो चल रहा है। भूत। भूतकाल जो बीता हुआ समय पास्ट टेंस कहलाता है, जिसको हम लोग भूतकाल भी कहते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्य काल बोलते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल या भविष्य काल, जो आने वाला है। दैट मीन्स जो अभी नहीं चल रहा, आगे वाला हमारा कुछ एम होगा, वो हो सकता है आने वाला हो, वही होगा क्या? फ्यूचर टेंस होगा ना? ऐसे सभी समय को हम लोग क्या कहेंगे? काल कहेंगे। क्या कहेंगे? इस प्रकार के जितने भी समय होंगे, काल होंगे, कालखंड होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टेंस कहेंगे। यह पार्ट हमारा जानकारी कैसे पता चलता है कि यह कैसे हम लोग इसको समझ में आता है? तो हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये किस टाइम पे चल रहा है। जैसे हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं, हम अभी पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं मतलब अभी रेगुलरली अभी चल रहा है काम। चल रहा है ना, तुरंत तुरंत अभी चल ही रहा है काम, बंद नहीं हुआ। ऐसे काम जो रेगुलर अभी चल रही है, ऐसी कंटिन्यूअस काम को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? उसी को वर्तमान काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल बोलते हैं। अब टेंस का मतलब काल होता है। काल का 3 पार्ट है। 3 समय को हम लोग दर्शाते हैं काल में। कौन कौन? तो वर्तमान में, भूत में और भविष्य में। बताते हैं। तो पहला वर्तमान में होता है 4। कितने? 4। सब में 4 4 होंगे। कितना? सबका अलग अलग पार्ट है। इसमें भी 4 पार्ट, इसमें भी 4 पार्ट, इसमें भी 4 पार्ट। ठीक। तो इसका पहला पार्ट होता है प्रेजेंट, वर्तमान, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये बात हमको बताइए कि इसका नाम आप जानते होंगे, दूसरा कोई कुछ बोलता है इसको क्या क्या बोलते हैं? अरे यार, इसको बोलते क्या है हमको ये बताइए।
इसको ये बोलते हैं, दूसरा टर्म में अगर बोला जाए इसको तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। बोलते हैं, बोलते हैं ना इसी को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग जानते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो क्या होगा? पहला टर्म होगा, मतलब पहला पार्ट होगा। प्रेजेंट टेंस का पहला फॉर्म यही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कंटीन्यूअस चल रहा है वैसे काम, तो हम इट इम्परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। परफेक्ट है, इम्परफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट क्या बोलते हैं? परफेक्ट कोई चीज होता है? परफेक्ट नहीं होता। ये मेरे पास, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, ये परफेक्ट है ना। इम्परफेक्ट, मेरे पास मार्कर हो सकता है। इम्परफेक्ट। या काम चल रहा है, कौन काम चल रहा है ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ परफेक्ट हो जाएगा बात। कोई भी ट्रांसलेशन होगा तो ये परफेक्ट की बात करेगा, यहाँ पर परफेक्ट की बात करेगा और कंटिन्यूअस की बात करेगा, दोनों बात करेगा इसमें। और इसमें आपका जो भी बात करेगा, जो भी हम करते हैं डेली, चाहे हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, ऐसे टाइप की जो भी चीज है, क्या खाना खाते हैं, वैसे सारी चीज में क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। सेम पास्ट का भी है, सेम फ्यूचर का भी है। हम ये लिखे किसका? प्रेजेंट टेंस का लिखे। किसका लिखे? प्रेजेंट का लिखे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा लिखे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये किसका फॉर्म है? प्रेजेंट टेंस का किसका फॉर्म है? वर्तमान काल का ये फॉर्म है। किसका फॉर्म है? वर्तमान काल का फॉर्म है। इसी तरह पास्ट का भी है। पास्ट का पहला क्या होगा? सिर्फ यहाँ प्रेजेंट हट के क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हट के पास्ट लग जाएगा बस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर की बात बताओ तीनों। ठीक, आप देखिए इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसी को बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, उसी को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या अगला फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम होता है, कोई अंतर नहीं हो। बस इसका फॉर्म लिख दीजिए तो सारा चीज आपको नजर आ जाए, तो हर चीज आपको देखने को मिल जाएगा सेम। ऐसा ही चीज इसका, ऐसा ही चीज इसका, कोई अंतर। इतना बात समझ में आया? कोई इसमें दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, दर्द कुछ नहीं। चलिए पहला हम प्रेजेंट टेंस की बात करें। प्रेजेंट टेंस में वो सभी कालखंड को हम जानते हैं जो हम करते हैं या कर रहे हैं, और जो मेरे पास हो रहा है या हम कुछ दिनों से कर रहे हैं, ऐसे सारे कालखंड किसमें दिखाया जाएगा? प्रेजेंट टेंस में देखते हैं हम लोग, वर्तमान काल में देखते हैं। किसमें देखते हैं? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल में हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक। इसका अगर पहला फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, सारा फॉर्म तो एक साथ हमको पढ़ाना नहीं है, हमको पढ़ाना एक एक फॉर्म अच्छे तरीके से। यह क्लास आपको एक ही चीज बताता है कि हर एक पार्ट को एक चीज अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में सारा चीज पढ़ लिए और जान कुछ नहीं रहे। पढ़ रहे हैं एक ही दिन में और सारा एक ही दिन में सारा सब फॉर्म कर लिए और एक भी फॉर्म का नॉलेज हमको नहीं है। ऐसे सारे चीज को हमको एक ही साथ में नहीं पढ़ना है। पढ़ना उतना ही है जितना पचा पाए, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना पच जाए। ऐसा पढ़ना उतना, हाँ। ये कुछ बच्चे ये चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं बस,
अरे भाई पढ़ो उतना ही जितना आपके दिमाग में डाइजेस्ट हो सके, मतलब आप रख सको। मेमोरी पावर आपके पास ऐसा थोड़ी है कि हर अमाउंट में है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में है, नहीं ना है। हमारे पास मेमोरी पावर उतना ही है जितना आप स्टोर कर पाए। जैसे कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर की बात बताते हैं। कंप्यूटर है एक, ठीक, कंप्यूटर में हम स्टोर करना चाहें कोई भी चीज, जैसे कि एक सीपीयू है, सीपीयू में स्टोरेज मेमोरेंस होता है इसमें, ठीक। इसमें अगर हम बहुत चीज स्टोर करना चाहें, ठीक, स्टोर करना चाहेंगे कब? जब इसमें हम जितना, इसका कोई लार्ज अमाउंट, छोटा मोटा नहीं होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में इसका स्टोरेज होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन हमारा माइंड जो है कंप्यूटर की तरह काम, लेकिन एक्सेप्शन में बोला गया है कि हमारा दिमाग कंप्यूटर है, बोला गया है कि हमारा दिमाग कंप्यूटर है। मानव का मस्तिष्क जो है वो कंप्यूटर जैसे, कंप्यूटर का मस्तिष्क ये कहलाता है सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। उसी तरह हमारा दिमाग भी क्या है, इसमें भी जैसे इसमें सुविधाएं दी गई है, सेम सुविधाएं हमारा माथा में स्टोरेज है किया हुआ, मतलब असेंबल किया हुआ, समझे? ऐसे सारे चीजें, ठीक। तो हम प्रेजेंट टेंस की बात पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट टेंस में वैसे सारे कालखंड को हम पढ़ेंगे या समय को पढ़ेंगे जिसमें करते हैं, हो रहा है, हो चुका है, या करते आ रहे हैं कुछ दिनों से। ऐसे सारे कालखंड को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में पढ़ेंगे। वर्तमान काल का पहला फॉर्म हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहला फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहला फॉर्म हम पढ़ लिए। अभी इतना बात समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से हम बताएंगे। एक क्लास नहीं, 4 क्लास भी समझ में आएगा, 4 क्लास बताएंगे, ठीक। पहला हम बता रहे थे क्या, इसका था क्या फॉर्म? पहला बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यही था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल नहीं था। इसको समझेंगे कैसे? इसमें क्या, पहली बात इसको समझ में कैसे आएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम कोई भी चीज अगर बोलते हैं तो कैसे समझ में आएगा इसमें कि हाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कैसे समझ में आएगा? तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, जिन वाक्य के अंत में ता है, ते, ती, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे, उसे प्रेजेंट कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पता चलेगा? तो हमारा इससे पता चलेगा, जिन वाक्य के अंत में, क्या बोलेंगे? जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। यहाँ पे समझ में आ गया? एक जैसे में आप देखिए, एक वाक्य है जैसे में एक वाक्य देंगे, क्या है? तो राम खाता, आप देख रहे हैं कि राम क्या कर रहा है? खाता है।
अच्छा ये बोल रहा है कि अभी से खा रहा है, कल से खा रहा है, परसों से खा रहा है, कि 3 दिन से खा रहा है, सब कुछ बात नहीं बोल रहा है। इसमें क्या बोला, बस खाता है। खाता मतलब डेली भी खा सकता है, इसका काम है वर्तमान में, हो सकता है कभी भी कर रहा हो, खाता है। राम खाता है, तो राम इसका बनता कैसे है, तो इसका पहला, सबसे पहला इसका फॉर्म है, स्ट्रक्चर है इसका कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, ठीक, पहला फॉर्म का पहला चीज, ठीक। इसका भी 4 है स्ट्रक्चर, लेकिन हम पहली पॉजिटिव स्ट्रक्चर, कौन था ये, मतलब स्ट्रक्चर था, पॉजिटिव स्ट्रक्चर था ये, कौन सा स्ट्रक्चर था, पॉजिटिव स्ट्रक्चर था ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अब देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, पहले ये बताइए, राम। वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। चलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को लेंगे भी नहीं, नहीं है तो नहीं लेंगे, रहेगा तो लेंगे। तो इसका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, अगर इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट और भी वर्ब। अब कौन सा वर्ब का लगेगा, ये तो डिपेंड करेगा किस पर, सब्जेक्ट पर। डिपेंड किस पर, वर्ब का V1 लगेगा। वर्ब का फॉर्म जो होता है वह V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है और V5 होता है, ठीक। जैसे एक आप देखिए गो का होता है, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, गो मतलब जाना होता है, गो। और V2 क्या होता है, वेन, क्या होता है, वेन, वेन। तीसरा होता है गोन, V3। V4 होता है गोज, गोइंग। अब इसका V5 क्या होता है, गोज। ये इसका वर्ब का तरीका है। आपने ट्रांसलेशन के बुक में ऐसा देखा होगा, V1 V2 V3 V4 V5 लिखा हुआ रहता है, देखा होगा। तो ये V1 से V5 तक लिखा हुआ रहता है। ये 5 फॉर्म में होता है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया को 5 फॉर्म में व्यक्त किया गया है। V1 V2 V3 V4 V5 सबका अपना जगह, अलग अलग जगह पर यूज बस बता रहे हैं हम। ट्रांसलेशन का यूज कहाँ कहाँ हम V1 करेंगे, कहाँ कहाँ V5 करेंगे, कहाँ कहाँ V4। इसमें तो V1 और V5 आपको पहले ही लेके हम दे दिया है ना। पहले ही हम V1 या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, यही लग सकता है, लेकिन ये जाने का है, हमको खाने का लिखना है, ठीक है ना, लगेगा। लेकिन आप पहले ये बताओ ना कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। सब्जेक्ट से ना पता चलेगा कि डिपेंड तो इस पे करेगा, वर्ब किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट को पता करना है। एक चार्ट होता है कि सिंगुलर, प्लूरल, और इसका फॉर्म चार्ट बनाए थे हम, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड बताए थे। ये सभी चीज बताया हुआ है। तो इसमें था क्या, पहला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई, वी, यू, योर, या अभी के टाइम में यू ही लिखा जाता है, योर भी लिख सकते हो दोनों, यू ही लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, यू। आगे थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, और नाम लिखो सीधा, कोई भी नाम हो। सब का मतलब क्या होता है, ये तीनों का मतलब क्या होता है, वह क्या होता है, सबका अलग अलग यूज। देखिए आपका नाम किसमें आया और इसमें क्या था, दे। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है, दे। अब पहला बात, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू होता है, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू या योर भी बोल सकते हैं,
ठीक, सबका हिंदी हम बता देते हैं क्या क्या होता है। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं, वी का मतलब क्या होता है हम लोग, लोग, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, लोग, ठीक, ये इसका मतलब हुआ होता है, और इसका मतलब वे लोग। वे लोग, क्या इतना बात समझ में आया? ये चार्ट से ही आपको क्या पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म कहां पर यूज करेंगे, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म आप कहां यूज करोगे, ये किससे पता चलेगा? ये चार्ट चलेगा ना पता। कैसे चलेगा? अब आई में क्या यूज करते हैं, वी में क्या यूज करेंगे, यू में क्या यूज करेंगे, योर या यू में क्या यूज करेंगे, हिज इट नाम में क्या यूज करेंगे, दे में क्या यूज करेंगे, ये हमको पता किससे चलेगा? ये चार्ट से। चलिए ये चार्ट की बात बताते हैं। तो पहली बात है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी होता है। इन सभी के साथ इसको छुड़ा के मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़ के सारे में V1 का यूज करते हैं। सारे में सारे में क्या यूज करते हैं? मतलब इसमें हो V1, 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 बस इसमें क्या करते हैं? मेन चीज यही बात, मतलब चार्ट के आप सभी चीज को देखते हैं अगर तो आपको क्या पता चलता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में V5 का यूज और सभी में V1 का यूज करते हैं। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में V5 और अदर सभी में क्या करते हैं? V1 का यूज हम करते हैं। ये बात समझ में आया? अब ये देखिए तो राम क्या है, किसमें आएगा ये? इसमें देखिए तो चार्ट में कहीं नजर आ रहा है, किसमें आएगा? अरे ये आएगा ना, नाम है, नाम है ना, राम, राम नाम है ना। जैसे आपका नाम अतीक है, आपका नाम जय किशन प्रसाद है, ठीक, तो आपका नाम से पता चलेगा ना, नाम से ही ना है वो। क्या है? मेरा नाम प्रीतेश कुमार झा, हम नाम से पता करेंगे ना, प्रीतेश खाता है तो हमारा नाम है, ये क्या है? नाम है, एक नाम है। नाम जब भी होते हैं तो क्या होता है? वो संज्ञा होता है। नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। तो ये सब्जेक्ट है मेरा बना हुआ, तो इसके अनुसार इसमें क्या लगेगा? V1 V5 लगेगा। हम बोले नाम के साथ ही के साथ ई, सी के साथ ईट के साथ क्या लगेगा? V5। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, एस लगाएंगे, ये ना लगेगा एस या ई एस। मतलब इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? एस या V5 में वही लगा रहता है, एस या। जैसे इसका ईट का बनाएंगे तो ईट्स होगा, V5 ईट्स होगा, तो क्या बनाएगा इसको? जल्दी बताओ। राम बना। इतना बात समझ में आ गया? इसमें कोई कष्ट नहीं। ये चार्ट समझ में आया? ये समझ में आया? V1 V2 V3 V4 V5 बनता है 5 फॉर्म में। कितना फॉर्म में? 5 फॉर्म में बनता है। इतना बात समझ गया तो अच्छी बात। आगे हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूअस टेंस, अभी वो भी आपको हम बता दे रहे हैं उसका क्या होता है। आइए बैठिए। स्टूडेंट कहाँ है सर? अगला हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ा रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम उस पर यही बोलते हैं प्रेजेंट imperfect tense। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम इसको बोलते हैं। आप जानते हैं ये बात, जानते हैं ना? तो हम भी तुरंत बताए थे कुछ देर पहले सारा फॉर्म, जिसमें से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं।
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, इसी को हम जानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट। अब ये बात तो हमको समझ में आ गया, जिसमें ता ते ती लगा रहेगा उसको क्या समझेंगे? जैसे आप देखिए यहाँ राम खाता है, ता है ना लास्ट में, है ना? इससे हमको क्या पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ये होगा ना, इससे हमको पता चला। ठीक, लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमको कैसे पता चलेगा? तो इसका यही पता चलता है कि जिन वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में हाँ, जिन वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं या और ता रहा है, ता रही है, ऐसे सारे वाक्य के अंत में जो भी लगा रहेगा क्या कहेंगे? लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, है ना? ठीक, ऐसे सारे शब्द कहलाते हैं। जैसे जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, अब इसकी बात समझे, जैसे इसको हम समझे उसी तरह इसको भी समझेंगे। ठीक, तो हम कैसे समझेंगे? तो पहला हमारा ये था कि इसमें था राम खाता है, ये था कि ता है लगा रहे, इसमें रहा है, रहा ही लगा रहे। जैसे राम खा रहा है, राम खा। अच्छा देखिए इसके लास्ट में रहा है लगा हुआ है ना, इससे हमको क्या पता चलता है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसी से पता चल जाएगा हमको क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का भाग है। आप इसी को देख के समझ सकते हैं, राम खा रहा है मतलब राम खा रहा है लगा हुआ रहने का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पता चलता है। ठीक, जिन वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इतना में कोई कष्ट, पीड़ा, दर्द कुछ नहीं। ठीक, इस अब ये बताइए इसमें सब्जेक्ट, अच्छा इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो देख लीजिए पहले। ठीक, क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस बिफोर प्लस, ये भी इसका कौन सा फॉर्म है? तो ये भी इसका, इसमें भी 4 फॉर्म होते हैं, लेकिन हम अभी पॉजिटिव का ही बात बता रहे हैं आपको। सबका 4 फॉर्म होता है, ये आपको भी पता है, लेकिन सब क्या इसमें जैसे 4 फॉर्म होगा तो निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, डब्ल्यूएच होगा, उसी तरह इसमें क्या होगा? निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव। लेकिन पहला जानना हम क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव जान गए तो इसी से हमारा क्या बन जाएगा? निगेटिव, इसी से इंट्रोगेटिव, इसी से डब्ल्यूएच बनता है, इसी से आप जानते हैं। ठीक, तो इसका पहला क्या होता है? तो ये सब्जेक्ट आप जानते हैं, नाम कभी भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ये खाना का क्या है? तो खाना एक प्रकार का वर्ब है, रहा है हेल्पिंग वर्ब है, इसका हेल्प कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब कर रहा है, क्या कर रहेगा? जिस वर्ब का हेल्प करने वाले को क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्प कर रहा है वर्ब का, तो सब्जेक्ट भी और हेल्पिंग वर्ब, यही 3 चीज है। हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होता है? इसमें इज, एम, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। अब हमको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इज, एम, आर लगेगा कहाँ कहाँ। जैसे हम बताए थे V1 V5 लगेगा कहाँ कहाँ, उसी तरह इज, एम, आर का भी कहानी है। तो पहला बात समझ लीजिए, आपने
उस चार्ट को तो पढ़ा ही। चार्ट में क्या था? तो आई था, वी था, यू था और योर था, ही, सी, इट और नाम। इधर क्या था? ये था सिंगुलर, ये था प्लूरल और यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही ना पढ़े थे? हाँ, तो हमको इस चीज से पता करना है कि इस चीज में इज लगेगा, किसमें एम लगेगा, किसमें? तो हमारा एक ही है, आई मतलब होता है मैं, इसी में लगता है एम, वी में लगता है आर, बस इसी में लगता है एम और इसमें लगता है इज, बाकी सब में क्या लगेगा? समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई में क्या लगता है? एम। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई में क्या लगता है? एम। उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो, थर्ड पर्सन प्लूरल हो, सब में क्या लगता है? आर। और एक चीज और है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगता है? इज का यूज करते हैं। तो हमारा दो चीज का बात समझ लीजिए, और दो पॉइंट है इसमें, यूनिक पॉइंट दो ही है। क्या है? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई लगता है, आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है, आई में लगता क्या है? एम लगता है, बस इसी में एम लगता है, और किसी में देखे हैं? नहीं। हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इज का यूज करते हैं, बाकी सभी में क्या करते हैं? आर का यूज करते हैं। तो हमको ये बताइए कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पे नाम। नाम। नाम किस में आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। नाम किस में आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर आएगा तो क्या लगेगा उसके साथ? बताए थे ना? इज लगेगा। तो क्या राम के साथ? राम इज, राम इज। अब खाना का क्या होता है? ईट होता है। खाना का इसका V4, क्योंकि हमारा V4 ले रहा है। क्या ले रहा है? V4 में क्या होता है? ईटिंग। क्या होता है V4? ईट का ईट V1 है, उसका V4 क्या होता है? ईटिंग। क्या होता है? ईटिंग। राम इज, बस खत्म। ठीक, इतना बात आपको समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको हम पूछते हैं तो सारा चीज आप बता पाएंगे एक ही वर्ड में। ठीक, तो हमारा पहला ये बात बता दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, उसका परिभाषा आप बता दीजिए। कैसे समझ में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उससे हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। वही बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसको कहेंगे जिस वाक्य के अंत में क्या लगा रहे? रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक, इतना बात समझ में आ गया? तो एक बात और समझ लीजिए आप, एक बात और समझ लीजिए। क्या? तो हम कुछ वो ट्रांसलेशन अभी हम दे रहे हैं, उसको देखिए क्या कैसे 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 बन रहा है। ठीक, कैसे कैसे बन रहा है। हम अभी इतना ही चीज पढ़ाए हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है। ठीक, इससे ज्यादा पढ़ाना ही नहीं। कैसे बनेगा इसकी बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ा रहे तो बनाना भी, बनवाना भी मेरा ही काम है। जैसे आप देख लीजिए क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1 या ट्रांसलेशन नंबर 1 क्या था? पहला, चलो राम दौड़ता है। हम सारा पॉजिटिव की बात करेंगे अभी, सारा दूसरा की बात ही नहीं करेंगे, हम खाली पॉजिटिव की बात करेंगे। दूसरा, मैं खेलता हूं।
ये मैं खेलता। चलो दूसरा, तीसरा, तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते। आगे, हम लोग नाचते हैं। हम लोग। अगला, वे लोग खाते हैं। चलो 6, वह गाता है। वह 7, वह सोती है। वह सोती है। अच्छा ये बनाना कैसे है ये बात। अच्छा ये बताइए तो ये किस फॉर्म का है। अरे पॉजिटिव तो सारा हम बता ही रहे हैं, पॉजिटिव के अलावा कुछ नहीं। किसका बता रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ता तेजी है। जिन वाक्य के अंत में ता है, ते है, ते है, ता है, ती है लगा रहे, वो क्या कहलाएगा? समझ में आया? प्रेजेंट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है आप जानते हैं? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस बताए ना स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसको देखिए तो राम क्या है? नाम है। राम क्या है? ये है सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। दौड़ना क्या है? वर्ब। उसी तरह मैं क्या है? सब्जेक्ट। खेलना क्या है? वर्ब। तुम क्या है? सब्जेक्ट। पढ़ना क्या है? वर्ब। हम लोग क्या है? सब्जेक्ट। नाचते हैं क्या होगा? वर्ब। वे लोग क्या है? सब्जेक्ट। खाते क्या है? वर्ब। वह क्या है? सब्जेक्ट। गाना क्या है? वर्ब। वह क्या है? सब्जेक्ट। सोना क्या है? इतना बात समझ में आया क्या? आगे आप बताइए इसका फॉर्मूला क्या है या स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। दैट मींस मैथ में अगर जाते हैं तो फॉर्मूला, इंग्लिश में आते हैं तो स्ट्रक्चर। B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या होगा? तो राम, पहला राम नाम है। दौड़ना, दौड़ना एक वर्ब है। दौड़ना एक वर्ब है तो क्या होगा? राम के साथ कभी भी क्या यूज करते हैं? B1 या B5 क्या करते हैं? उसमें से क्या यूज करते हैं ये बताओ। V5 क्योंकि ये नाम है, क्या यूज करेंगे? V5। तो रन, RUN होता है रन, रन्स लग जाएगा। क्या लग जाएगा? राम रन्स। ठीक, क्योंकि V5 लगेगा। आगे, मैं खेलता हूं। मैं क्या होता है? I। और ये I फर्स्ट पर्सन है, इसमें S लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पे S का यूज, S या ES का यूज नहीं होता है। तो खेलना का क्या होता है? प्ले। आई बस, कुछ नहीं करना है। ये पॉजिटिव फॉर्म है। तुम पढ़ते हो। तुम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1, क्योंकि यू के साथ सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यू के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? हाँ, ये कंटिन्यूअस टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर का यूज ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं। इसमें डायरेक्ट लिखना है V1 सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ये फार्मूला पर यूज करो डायरेक्ट, ये स्ट्रक्चर पर यूज करो डायरेक्ट। तो इसके साथ ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद क्या है? V1 या V5। तो इसमें लगेगा क्या? V1। तो V1 पढ़ना का होता है रीड, READ रीड। बस काम खत्म। हम लोग का होता है वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, इसके साथ भी क्या यूज करते हैं? V1 तो नाचना का होता है डांस, बस डांस। ठीक, अगला है वे लोग खाते हैं। वे लोग का होता है TH। दे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसमें लोग यूज क्या करते हैं? V1 का। तो खाना का होता है ईट। बस फटाफट बनाना है। यह ता है। अच्छा ये बताओ तो ये वह जो है
ता है तो किसके लिए है? पुरुष के लिए या महिला के लिए? पुरुष के लिए। ये मेल के लिए यूज होता है, किसके लिए? और यहाँ सोती है तो कौन होगी? लड़की। फीमेल के लिए यूज करेंगे। तो मेल के लिए जब यूज करेंगे तो क्या करते हैं यूज? ही। और फीमेल के लिए शी। समझ आया? तो गाना का क्या होता है? ही के साथ हमेशा क्या लगता है? एस या एस में लगता है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगता है? एस या एस। तो गाना का क्या होता है? सिंग। एस लगा दो, सिंग। सोना का क्या होता है? स्लिप। तो क्या होगा? स्लिप्स। एस आई डबल ई पी एस। और कुछ बनाना है? इतना चीज समझ में आया, आसानी से बन गया, कोई दिक्कत? दर्द, पीड़ा, दर्द नहीं। अब ये चीज आपको घर से बना के लाना है, यही चीज को, ज्यादा नहीं, यही चीज को घर से बना के लाना है बस। आज की कार्रवाई है समाप्त की जाती है, अगले क्लास फिर से अगले दिन।